ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। ए बार मैग्नेट is released from rest along the axis of a very long vertical copper tube, very long. Okay, after some time the magnet will oscillate inside the tube, move down with acceleration equal to g, move down with almost constant speed, move down with an acceleration greater than g. तो इसको हम समझते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि एक बहुत ही लंबी सी एक कॉपर की ट्यूब है, ठीक है, और उसका जो ओरिएंटेशन है ट्यूब का दैट इज केप्ट वर्टिकल, ठीक है। ये ट्यूब जो है कॉपर की है, मतलब मेटालिक ट्यूब है और उसको वर्टिकल रखा गया है और इसके अंदर एक मैग्नेट है उसको छोड़ा गया है। तो मैग्नेट को हमने ड्रॉप किया है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इट इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट ट्यूब के अंदर गिरना चालू करेगा। ट्यूब बहुत लंबी है, कोई समय की कोई कमी नहीं है। तो इसको समझने के लिए इसको ऐसे देखो कि जैसे ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को तुम कई सारी रिंग्स जैसे फॉर्म में सोचो, ठीक है, कि जैसे कई सारी रिंग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, मेटल की रिंग्स हैं जिससे मिलकर ये ट्यूब पूरी बनी है। हालांकि रिंग्स नहीं है, बट वी कैन विजुअलाइज द ट्यूब as if it is a collection of several rings put over one another. Okay, तो जब मैग्नेट ऊपर से गिरना चालू करेगा तो क्या होगा, इन रिंग्स के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। हमें पता है कि इसकी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। और जब ये मैग्नेट चलेगा तो इन रिंग्स के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो है फ्लक्स चेंज होगा तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, इन रिंग्स में करंट चलेगी। लेंज लॉ को मत भूलिए, ठीक है। लेंज लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ इस ढंग से इंड्यूस होगा, करंट इस तरीके से चलेगी कि वो उस ओरिजिनल कॉज को अपोज करेगी। तो यहां पर कॉज क्या है, मैग्नेट का ऊपर से नीचे गिरना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट चलेंगी इन हाइपोथेटिकल रिंग्स में वो इस मैग्नेट के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगी। मतलब एक तरह से इनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जो करंट चल रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैग्नेट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जैसे जैसे मैग्नेट की स्पीड बढ़ती जाएगी तो समझ सकते हैं आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन रिंग्स के थ्रू बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी बढ़ेगा, तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगी, तो अपोजिशन भी बढ़ेगा। तो अपोजिशन बढ़ते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेटिक अपोजिशन है, जो मैग्नेटिक रिपल्शन है विच इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो रिपल्शन इसके वेट को, जो ग्रेविटी की वजह से इसका जो अपना वेट है उस वेट को बैलेंस कर लेगा। तब तक मैग्नेट जितनी स्पीड एक्वायर कर चुका होगा अब उतनी ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरना चालू करेगा। मतलब कहने का फाइनली जो मैग्नेट है वो एक टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगा। जैसे कि रेन ड्रॉप्स के बारे में आपने सुना होगा कि रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे गिरती हैं तो एयर का रेजिस्टेंस लगता है ऊपर की तरफ। जैसे जैसे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है तो वो जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है एयर का वो बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रेन ड्रॉप के mg को बैलेंस कर लेता है। तो रेजिस्टेंस फोर्स और जो वेट है वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। हालांकि इस एग्जांपल में मैं बॉयंट फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहा हूं एनीवे, ठीक है। तो फाइनली रेन ड्रॉप एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। तो उसी तरह से यहां पर ये मैग्नेट जो है वो भी एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ये वेरी लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब लिखने का यही पर्पस था कि टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेट इट फॉल। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला है ऑसिलेट इनसाइड द ट्यूब, नो नॉट एट ऑल। मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक रिपल्शन लगेगा ऊपर की तरफ। एंड मूव डाउन विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, यहां पर देखिए क्या लिखा है कि आफ्टर सम टाइम
द मैग्नेट विल। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन दिया है कि मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। तो हमारी इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।